नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन टुडे न्यूज़ में। मैं हूं आपका रियाज अंसारी। साथियों, आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो दो मुस्लिम नौजवान युवकों से जुड़ी खबर है। यह खबर उनके जज्बे, उनकी बहादुरी, उनके साहस, उनके हौसले को दर्शाती है। किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बगैर इन दो युवकों ने नदी में तैर रहे एक हिंदू युवक के शव को नदी से बाहर निकाला और एक मिसाल पेश की उन लोगों के लिए जो इस देश में नफरत का बीज बो रहे हैं। उन लोगों के लिए भी ये खबर एक मिसाल है। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, ये खबर जुड़ी है। इसका जो पहला पहलू है इस खबर का वो है कि नवाबगंज के ही हमारे जो गांव है एक डंडिया बीरम नगला, वहाँ के जो जगदीश हैं, उनका 17-18 वर्षीय पुत्र है अमन, जो अपने दोस्तों के साथ वहीं पास में दाबी खेड़ा नदी, जो सिंगैया नदी है, उस पर जो पुल बना है, वहाँ नदी में नहाने गया था अपने दोस्तों के साथ। नदी में बाढ़ है और नहाते दौरान वो डूब जाता है। डूबने के बाद उसका शव नहीं मिलता है। शव नहीं मिलने से स्थानीय लोग यहाँ, ये और एक चीज़ और बताता चलो साथियों, कि नदी इतनी भरी हुई थी कि कुछ लोगों ने, जब बच्चों उनके साथ, जिन दोस्तों के साथ नहाने गया था, जब अमन नदी में डूब रहा था, उन्होंने शोर किया तो कुछ लोग वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा सके, साहस नहीं जुटा सके, जबकि वो उनके अपने गाँव के ही लोग थे। जबकि उस टाइम वो लड़का जिंदा था। अगर वो कूदते, हिम्मत करते, बहादुरी दिखाते तो वो उससे बचाया जा सकता था। लेकिन उस पानी के विकराल रूप के सामने उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वो नदी में नहीं कूदे और नदी में डूब जाने से अमन की मौत हो गई। लेकिन उसका शव नदी से निकाला नहीं जा सका, नदी में मिल नहीं सका। जिसके बाद परिजनों ने इसमें प्रशासन की मदद ली, अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारी एसडीएम पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया। इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगले दिन जब एसडीएम के आश्वासन देने के बाद भी अगली बार गोताखोर नहीं भेजे गए उसका शव ढूंढने के लिए, अमन का शव ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ नहीं भेजी गई, तो लोगों में आक्रोश भी था और वो तहसील में पहुँचे, धरना प्रदर्शन भी किया, तहसील में नारेबाजी भी की। जिसके बाद प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को अमन के शव को ढूंढने की तलाश में लगाया। एनडीआरएफ की टीम पूरी नदी में तलाशी अभियान चलाती रही, लेकिन उनको शव नहीं मिला। उस अमन की लाश उनको नहीं मिल सकी। पूरे तामझाम, पूरे इंतजाम के साथ आए थे, लेकिन इसी दौरान एक जो नई घटना सामने आती है, ये अमन की लाश तीसरा दिन हो चुका था। लाश तैरते तैरते ये जब नवाबगंज नगर, कुरैश नगर मोहल्ले के पास, क्योंकि कुरैश नगर मोहल्ले में ये जो नदी है पनघैली नदी, उसमें तैरते हुए आई है। ये आने के बाद कुछ नौजवान युवक जो नदी के किनारे बैठे थे, उनमें एक का नाम है, ये दोनों मुस्लिम युवक हैं, जिसमें एक मोहम्मद जाहिद, ये नगर का एक युवक है। दूसरा है जुबैर उर्फ छोटा, इसे छोटा भी कहते हैं प्यार से लोग। ये दोनों नौजवान नदी किनारे बैठे थे। इन्होंने देखा कोई चीज़ तैरती हुई आई है। जब इन्होंने देखा कि ये तो लाश है, तो चूंकि वो खबर, अमन के डूबने की खबर नवाबगंज में मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा सुर्खियां बनी हुई थी, सब लोगों को मालूम, तो इन्हें लगा ही कि अमन की ही, ये हो ना हो, अमन की लाश है, ये उसका ही शव है। तो ये लड़के अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, सिंगैया नदी में इस टाइम जो बारिश हुई है बीते दोनों, इतनी बाढ़ आई हुई है, इस कदर बाढ़ है कि नदी पूरे उफान पर है। नदी का जो रूप है, जो उग्र रूप है, पानी भरा हुआ है, लबालब है नदी, उसको देखकर लोग नदी के किनारे जाने से भी डर रहे हैं। वहीं इन युवकों को जब ये मालूम भी था कि ये अमन की लाश है, लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए और अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हुए दोनों लड़के नदी में छलांग लगा लेते हैं और उस अमन के शव को, उन्हें मालूम था ये हिंदू
युवक का शव है, हमारे हिंदू भाई का शव है, उसके शव को बाहर निकाल लेते हैं और लाकर इसकी सूचना इतनी देर में ये आग की तरह फैल जाती है, अमन के परिवार तक पहुंचती है। अमन के परिवार भी मौके पर पहुंच जाते हैं और वो पहचान करते हैं कि अमन का ही शव है। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व इस नदी में जो बाढ़ आई हुई है, पहाड़ी नदियों के चलते इनमें मगरमच्छों की संख्या काफ़ी है, काफ़ी मगरमच्छ देखे गए हैं। अभी नदी किनारे इसी जगह जहाँ पर इन बच्चों ने इस अमन के शव को निकाला है नदी से, यहीं बाढ़ में एक बच्चा नदी में नहाने गया था थोड़ा किनारे की तरफ, लेकिन मगरमच्छों ने उस पर हमला कर दिया। तब भी कुछ लोगों ने पत्थर मार के मगरमच्छों से इस बच्चे की जान बचाई। यहाँ ये बताना जरूरी नहीं था इस खबर में, लेकिन ये बताना है, ये बात इन दोनों युवकों को, इन नौजवान जो मुस्लिम नौजवान हैं साथियों ने पता थी, अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जान की परवाह, एक तो पानी, दूसरी मगरमच्छ, इनका कोई इनके जहन में ये चीज़ थी नहीं कि हमारा क्या असर होगा। खड़े रहेंगे बच्चों, खड़े रहेंगे। इसका नाम जाहिद। क्या नाम है तुम्हारा? जाहिद। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं, नवाबगंज के। हाँ, नवाबगंज में। क्या हुआ था आज? यहीं मैं खड़ा हुआ था तो मैंने देखा था लाश, कोई बंदा आया था नदी किनारे खड़े हुए थे। नदी किनारे ही हाथे में रहते हैं। ये काम कर रहा है तो मैंने इसको बोला, अकेले मेरी हिम्मत नहीं हो रही, ये नाके भी हैं, परसों एक लौंडा बच गया था। हाँ, तो इस लाश को तुम लोगों ने निकाल लिया? हाँ, हमने निकाला। किस तरह से निकाला? पैर के निकाला। डर नहीं लगा नदी में घुसते हुए? अरे तैर लेते हो खूब? हाँ। इससे पहले भी सुनी तुम लोगों ने? हाँ, हम तैर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम जुबैर है। क्या? अच्छा, छोटे छोटे कहते हैं मेरे साथ। कहाँ रहते हो? कहाँ? यहीं रहते हैं, जाम मस्जिद के पास। क्या हुआ था, किस ढंग से देखा? यहाँ से वहाँ में काम करता हूँ, यहाँ मजदूरी करता हूँ, तो यहाँ पर बच्चों ने बताई मुझे, तो मैं आया इधर भाज के। आने के बाद फिर मैंने यहाँ इसके साथ निकलवाया, हिम्मत बढ़वा के दोनों भाइयों ने हमने निकाला, बाहर ले आए, निकाला। बाहर ला के यहाँ पर छोड़ दिया खम्बे के पास। जो खम्बा है ना सामने यहाँ का, यहाँ पर छोड़ दिया। फिर कोई टेंशन नहीं, हम चले गए नहा धो ले अपने घर पे। फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई। लाश को निकाल दिया? हाँ, लाश ने बाहर निकाल दिया। फिर एक तरफ जब नदी में डूब रहा था, उनके अपने गांव के, अपने आस पड़ोस के लोग नदी में उसको बचाने के लिए नहीं कूदते क्योंकि हिम्मत, उनका हौसला जवाब दे चुका था। वहीं ये बच्चे, ये नौजवान पूरी हिम्मत दिखाते हुए उस अमन के सबको बाहर निकालते हैं और एक ऐसी मिसाल पेश करते हैं जहां के हम लोग जो हैं जिंदाओं के साथ, लोग तो जिंदाओं के साथ आज जिस ढंग से नफरत माहौल देखते हैं, लोगों के साथ छोटी छोटी बातों में उन पर हमला कर देते हैं, किसी बहाने से उनको नफरत फैलाने का मौका मिला। वहीं ये मुस्लिमों ने जो पैगाम दिया है, हिंदू मुस्लिम, मैं सलाम करता हूँ अपने चैनल की ओर से इन नौजवानों का, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। साथियों, यही थी मेरी खबर। अगर मेरी खबर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।